हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत हम आप सभी को पढ़ा रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर। तो इसके सभी लेक्चर हो चुके हैं। खगोलीय दूरदर्शिका, संयुक्त सूक्ष्मदर्शिका, परावर्तित दूरदर्शिका, सारे लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है ना। और मैंने आप लोगों को जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पर आधारित न्यूमेरिकल थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के प्रश्न, उनको मैंने सॉल्व भी करा दिया है इसके पहले की क्लास में। आज इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे, क्योंकि टोटल 11 ही प्रश्न इस एक्सरसाइज में है, इस चैप्टर के अंतर्गत है कुमार मित्तल बुक। आप सभी को पता है कि आप लोगों को हम न्यूमेरिकल जो है कुमार मित्तल बुक से सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है ना। कुमार मित्तल बुक नहीं है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको टाइप वाइज सीखना है। तो आज की इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं खगोलीय दूरदर्शी पर आधारित सभी प्रकार के न्यूमेरिकल। ओके, तो मैंने फार्मूले इसीलिए सबसे पहले नोट कर दिया है कि फार्मूले आपके सामने होंगे तो न्यूमेरिकल लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले न्यूमेरिकल की ओर। और हमारी इस एक्सरसाइज का जो न्यूमेरिकल होगा वो आपका न्यूमेरिकल नंबर 6 होगा। 1 से 5 तक के न्यूमेरिकल हो गए थे। तो न्यूमेरिकल नंबर 6 जो है क्या कहता है, देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हम लगा देते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो न्यूमेरिकल नंबर 6 कहता है कि एक खगोलीय दूरदर्शी के अविदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 60 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। पहले बात की गई अविदृश्यक, अविदृश्यक को ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी दी गई है FO बराबर कितने दी गई है 60 सेंटीमीटर, उसको लिख लेंगे। और नेत्रिका लेंस की जो फोकस दूरी है उसको FE से लिखते हैं, आई लेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी 5 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन में जो जो बोला जाएगा बिल्कुल वैसे ही आपको कार्य करना है, बाकी ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, नहीं तो फिर क्वेश्चन लगा नहीं पाओगे। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालना है। क्या निकालना है? दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता आपको निकालना है। साथ ही में लंबाई भी निकालना है कि दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी। दो स्थितियों में, पहली स्थिति दी गई है जब आपका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा हो, अनंत पर, और जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, ठीक है। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो इसे हम श्रांत नेत्र की अवस्था भी कहते हैं। श्रांत नेत्र के लिए जो अंतिम प्रतिबिंब होता है वो अनंत पर बनता है। लेकिन यहाँ पर जो बोला गया सबसे पहले कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जब अंतिम प्रतिबिंब, पहली स्थिति में निकाल रहा हूँ मैं, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ पर बनता है? अनंत पर बनता है। तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो आपसे सवाल में ये पूछा गया है कि आवर्धन क्षमता क्या होगी। तो हमने अभी आपको बताया कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, सूत्र देख सकते हो, तो आवर्धन क्षमता क्या होती है? m बराबर माइनस का FO अपान में FE, माइनस का FO अपान में FE। FO क्या होती है? अविदृश्यक लेंस की फोकस दूरी जो कि आपको -60 दी गई है। FE क्या होती है? नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी जो कि आपको 5 दी गई। काटोगे कितना आ जाएगा? -12 सेंटीमीटर। कोई समस्या? आगे आपसे ये भी पूछा गया है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, यहाँ पर अंतिम लिखा है मैंने, प्रतिबिंब नहीं लिखा है। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो इस स्थिति में जो दूरदर्शी की लंबाई होगी वो क्या कितनी होगी। तो जब अंतिम प्रतिबिंब भैया अनंत पर बनता है, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, इधर उधर ध्यान नहीं दीजिएगा। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो जो इस स्थिति में दूरदर्शी की लंबाई होती है वो आपकी होती है FO प्लस का FE। चलिए भाई लिखते हैं। FO का मान कितना है? आपको केवल आंकिक मान रखना है, चिन्ह नहीं रखना है। FE का मान आपका कितना है? आपका 5, जोड़ दीजिए, ये आपका आ गया 65 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस स्थिति में जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा होता है तो उस स्थिति में जो आवर्धन क्षमता हो जाएगी वो आपकी -12 सेंटीमीटर, और जो दूरदर्शी की लंबाई हो जाएगी वो आपकी 65 सेंटीमीटर। कोई समस्या? अब दूसरी कंडीशन दी गई है कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, दूसरी कंडीशन न्यूनतम दूरी पर बनता है, ठीक है। तो न्यूनतम दूरी पर बनता है तो इस स्थिति में भी आपको क्या निकालनी है? दो चीज़ें। पहली आवर्धन क्षमता, तो जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो आवर्धन क्षमता आपकी कितनी होती है? माइनस का FO अपान में FE, आप देख सकते हो, 1 प्लस FE अपान में D, 1 प्लस FE अपान में D। क्लियर? चलिए भाई, m बराबर माइनस FO अपान में FE की वैल्यू अभी हम निकाल चुके हैं 12, ठीक है। आप रख के भी निकालोगे 12 ही आएगा, और ये 1 प्लस
FE की वैल्यू आपको 5 दी गई है और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 होती है। 5 एकम 5 50 25, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं तो ये m बराबर आपका आ जाएगा -12। ब्रैकेट को सॉल्व करोगे 5 एकम 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, मतलब 6/5। 12 और 6 का गुणा हो जाएगा 72, 12 6 72/5। आवर्धन क्षमता कितनी आ जाएगी, भाग कीजिए 14 पंचे 70, माइनस का 14.5 और 20, 14.4 आपका आवर्धन क्षमता आ जाएगा। माइनस चिन्ह क्या दर्शाता है, माइनस चिन्ह हमेशा प्रतिबिंब का उल्टा दिखाता है, ठीक है। मतलब प्रतिबिंब लास्ट में हमारा उल्टा बन रहा है, ठीक है, दूरदर्शी की अपेक्षा। इस वजह से जो है ये माइनस का आवर्धन आता है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए इस स्थिति में भी क्या निकलना है, इस स्थिति में भी आपको लंबाई निकलना है। तो देखिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो जो दूरदर्शी की लंबाई होती है वो FO प्लस का UE होती है। तो क्या UE का मान आपको पता है, तो आपको नहीं पता है, तो इसके लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा UE का मान, ठीक है। जब तक UE का मान नहीं आएगा तब तक आप जो है दूरदर्शी की लंबाई नहीं निकाल सकते हो इस स्थिति में। तो चलिए यहाँ पर UE का मान निकालेंगे। तो UE का मान निकालने के लिए हमको VE का मान पता होना चाहिए और FE का मान पता होना चाहिए। लेंस सूत्र तो सभी लोग जानते हो, ऊपर वाला थोड़ा सा रफ करेंगे, ठीक है ना। FE का मान 5 सेंटीमीटर आपको दिया है भाई, FE का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में FE का मान आपको 5 सेंटीमीटर दिया है और अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, यानी जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो आपकी कितनी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अच्छा, अंतिम जो प्रतिबिंब है वो नेत्रिका लेंस बनाता है और नेत्रिका लेंस प्रतिबिंब सामने बनाता है और सामने की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी, ठीक है ना। अब चलिए इस स्थिति में हम UE का मान सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो लेंस सूत्र लगाएंगे 1/FE बराबर 1/V माइनस का 1/UE लगा देना, क्योंकि ये नेत्रिका लेंस की बात हो रही है। ओके, चलिए वैल्यू रख देते हैं 1/FE का मान भैया 5 है बराबर 1/VE की अगर बात करें तो VE का मान -25 है और -1/UE। आपको UE का मान चाहिए, इसको उठा के इधर ले आइए तो ये प्लस का 1/UE हो जाएगा बराबर 1/25। देखिए आपका पहले से माइनस का है और ये 1/5 उधर जाएगा, माइनस का 1/5 हो जाएगा। ऊपर नीचे भैया 5 से जब गुणा कर दोगे ना तो हर क्या हो जाएगा, हर आपका दोनों का बराबर हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिए, -1 और -5 एकम 5, -1 -5 एकम 5 आपका हो जाएगा -6/25। जबकि आपको UE का मान निकालना तो UE बराबर आ जाएगा 25/6। भाग करते हैं कितना हो जाएगा 6 चौक 24, माइनस का देखिए पहले माइनस लगा दीजिए, 6 चौक 24, एक बचा भाग करोगे तो ये एक बार जाएगा, फिर 4 बचा, 6 4 36, फिर 4 बचा 6 4 36, ये 4.166 आएगा, जिसको आप लिख सकते हो -4.17, लगभग वही 4.17 लिखा जा सकता है। अब आप इस स्थिति में लंबाई निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो, लंबाई लिखोगे। नाउ जो इस स्थिति में क्या हो जाएगी भाई, लंबाई हो जाएगी। मैंने क्या कहा, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो जो दूरदर्शी की लंबाई होती है वो FO प्लस का UE होती है। तो FO प्लस का UE यही आपको निकालना था। FO का मान कितना दिया गया था, FO का मान आपको, चलिए हम देख लेते हैं। FO का मान यहाँ पर दिया गया है आपको, क्योंकि प्रश्न मिट चुका है ना। FO का मान दिया गया है 60 सेंटीमीटर, रख देते हैं 60 सेंटीमीटर। UE का मान आपका आ चुका है 4.17। ठीक, हमने क्या कहा था कि चिन्ह नहीं रखना है, आंकिक मान आपको रखना है इसमें। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 60 और 4 कितना हो जाएगा, 64.17 सेंटीमीटर। ओके, तो जो दूरदर्शी की लंबाई हो जाएगी जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, तो जो लंबाई होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, लंबाई आपकी हो जाएगी 64.17 सेंटीमीटर। देखिए गर्मी है फिर भी मैं आप लोगों के लिए क्लास ले रहा हूँ, तो आप सभी लोग भाई इस क्लास का सदुपयोग करें, कायदे से मेहनत करके न्यूमेरिकल को समझें, इधर उधर समय अपना लॉस मत करें। तो बताइए ये न्यूमेरिकल नंबर आपका कौन सा था, न्यूमेरिकल नंबर 6। बताइए हो गया कि नहीं हो गया, जी बिल्कुल हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सूत्र इसीलिए लिखे हैं कि सूत्र सामने लिखे रहेंगे तो जो हम सूत्र लगाएंगे वो तुमको पता चलेगा, अदरवाइज फिर आपको इन न्यूमेरिकल में बड़ी तकलीफ होगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला न्यूमेरिकल होगा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7। ठीक है ना, न्यूमेरिकल नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, प्रश्न को सभी लोग ध्यान से देखिए, बिना प्रश्न समझे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बोला जा रहा है कि एक अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी दी गई है।
अविदृश्यक लेंस की फोकस दूरी को FO से लिखते हैं जो कि आपको 80 सेंटीमीटर दी गई है, और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी को हम FE से लिखते हैं जो कि आपको 4 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी दी गई है? 4 सेंटीमीटर दी गई है। अब प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। इसमें कहा जा रहा है यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बने? अनंत पर बने, तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या निकालना है? दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालिए। और आपसे पूछा जा रहा है अविदृश्यक एवं नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अविदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है? वो दूरदर्शी की लंबाई कहलाती है। तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो आवर्धन क्षमता सबसे पहले निकाल लेते हैं। क्या सूत्र होता है? माइनस का FO अपान में FE रख दिया, FO अपान में FE। FO का मान 80 है आपका और FE का मान 4 है, इसको काट देंगे, 4 दूनी 8 माइनस का 20 आ जाएगा। अब इन्होंने कहा कि जो अविदृश्यक लेंस और जो नेत्रिका लेंस इसके बीच की दूरी निकालिए जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। तो इस स्थिति में जो दूरी होती है वो आपकी FO प्लस का FE होती है, यानी दूरदर्शी की लंबाई होती है FO प्लस का FE। FO का मान कितना दिया गया है? 80 और FE का मान कितना दिया गया है? 4। तो इस स्थिति में वैल्यू कितनी आ जाएगी? 84 सेंटीमीटर। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है। उम्मीद है कि सभी को समझ में आया होगा। 2 लाइन का क्वेश्चन था बस भाई। चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है? प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि एक खगोलीय दूरदर्शी के अविदृश्यक की फोकस दूरी जो है वो 1 मीटर है। अविदृश्यक की फोकस दूरी को किससे लिखते हैं? FO से लिखते हैं। वो 1 मीटर है और 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होता है? तो आप कहोगे 100 सेंटीमीटर होता है। ओके, अब आगे देखिए प्रश्न में क्या बोला गया है कि यदि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 20 हो। दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता दी गई वो 20 है, लेकिन ये नहीं दिया गया है कि किस स्थिति में आवर्धन क्षमता। तो आगे पढ़ेंगे तो लिखा है तो उपनेत्र की जो फोकस दूरी है, उपनेत्र की फोकस दूरी का मतलब नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी यानी FE का मान ज्ञात करना है। और श्रांत नेत्र के लिए दूरदर्शी की लंबाई, श्रांत नेत्र के लिए क्या करना है? आपको दूरदर्शी की लंबाई भी निकालना है। तो श्रांत नेत्र के लिए मैंने अभी आपको बताया कि श्रांत नेत्र में जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर बनता है। कहाँ पर बनता है? अनंत पर, जब आपकी आंखों की मांसपेशियों पर कोई दबाव नहीं पड़ता है। समझ गए? तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? हमें FE का मान चाहिए। तो यहाँ पर देखिए श्रांत नेत्र की बात हुई है तो एकदम सिंपल है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं। आप लगा दीजिए आवर्धन क्षमता का पहले सूत्र। आवर्धन क्षमता M बराबर होता है FO अपान में FE, यही तो होता है। M का मान कितना दिया गया है? 20 दिया गया है, माइनस FO का मान 100 सेंटीमीटर दिया गया है। FE का मान ऐसे निकल आएगा। FE बराबर जब आप निकालोगे यहाँ से तो FE इधर आ जाएगा और 20 उठ के नीचे आ जाएगा। तो 100 के बट्टे में 20 आ गया, 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100। FE के बाद मान आ जाएगा माइनस का 5 सेंटीमीटर। ठीक है। उत्तल लेंस की चूँकि फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। नेत्रिका लेंस उत्तल लेंस, इसलिए आप आंसर जब लिखोगे तो धनात्मक चिन्ह के साथ लिखोगे। अब इसी स्थिति में जब प्रतिबिंब आपका अनंत पर बन रहा है श्रांत नेत्र के लिए, तो इन्होंने कहा कि आप बताइए दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर लिखोगे तथा लंबाई का सूत्र क्या होता है इस स्थिति में? तो आप कहोगे FO प्लस का FE होता है। ओके, तो ये हो जाएगा L बराबर। FO की अगर बात करें तो FO का मान 100 सेंटीमीटर है, FE की बात करें तो 5 आया है, तो लंबाई हो जाएगी 105 सेंटीमीटर। मीटर में लिखोगे तो 1.05 मीटर हो जाएगी। चाहे मीटर में लिखो चाहे सेंटीमीटर में, मीटर में लिखना है तो 100 से भाग कर देना। बताइए भाई न्यूमेरिकल समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से भैया आप इसका स्क्रीनशॉट ले डालिए। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन होगा वो हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 9। इसको रफ कर दें भाई। जी हाँ, इसे आप रफ कर दीजिए भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया? बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। लिखा कि एक दूरदर्शी के अविदृश्यक की फोकस दूरी 1 मीटर है। हमने कहा अविदृश्यक की फोकस दूरी को F0 से लिखते हैं। 1 मीटर है, 1 मीटर बराबर कितना होता है? तो आप कहोगे 100 सेंटीमीटर होता है सर। आगे बात करें यहाँ पर, तो आगे इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो आवर्धन क्षमता का ये सूत्र और दूरदर्शी की ये लंबाई, इतना याद रखिएगा। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो
लेंसों के बीच की दूरी 1.05 मीटर होती है। लेंसों के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है? लंबाई कहलाती है। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो जो लंबाई होती है वो FO प्लस UE के बराबर होती है, यानी जो लंबाई होती है वो FO प्लस UE होती है। और ये आपको दिया गया है 1.05 मीटर। इसको आप सेंटीमीटर बदलोगे तो 105 सेंटीमीटर में आ जाएगा। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 से गुणा करोगे 105 सेंटीमीटर हो जाएगा, 0.2 अंक इधर बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो FO का मान 100 सेंटीमीटर पता है, अगर रख देंगे तो हमें यहाँ से UE का मान पता चल जाएगा। FO प्लस UE कितना है? 105 सेंटीमीटर। तो UE निकल आएगा यहाँ से 105 और 100 उधर जाएगा माइनस का 100, ये निकल आया आपका 5 सेंटीमीटर। नेत्रिका लेंस के लिए जो वस्तु की दूरी हो जाएगी वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब प्रश्न में क्या बोला गया कि नेत्रिका की फोकस दूरी, आपको नेत्रिका की फोकस दूरी यानी FE का मान निकालना है और आपको क्या निकालना है? दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता इस स्थिति में निकालना है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। वेरी आसान, ठीक है, वेरी आसान कहता हूँ, वेरी सिंपल, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश मिक्स हो रही है। चलिए भाई ध्यान देते रहिएगा इधर। तो यहाँ पर अगर आगे बात करें तो FE की बात अगर करें तो देखिए UE का मान आपको पता है। अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। तो अंतिम प्रतिबिंब बनता है भैया नेत्रिका लेंस द्वारा, और नेत्रिका लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सामने बनता है, यानी VE का मान आपका माइनस का 25 सेंटीमीटर है। तो VE पता है और आपको UE का मान पता है, तो FE का मान आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हो। लेंस सूत्र लगा दीजिए, 1/FE बराबर 1/VE माइनस का 1/UE। चलिए वैल्यू रखते हैं। 1/FE का मान हमें तो यहाँ देखिए FE का मान चाहिए, 1/VE का मान आपका -25 है, UE का मान आपका कितना है? 5 है। तो वस्तु की दूरी -5 रखोगे जब यहाँ पर, क्योंकि वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक रखी जाती है, वस्तु हमेशा सामने होती है, ठीक है, नहीं है तब भी रखना पड़ेगा, ठीक है। ये लेंस सूत्र है, ये आवर्धन क्षमता का सूत्र नहीं कि केवल आंकिक मान रखोगे। तो ये हो जाएगा -1/25, माइनस का गुणा कितना हो जाएगा? +1/5। ऊपर नीचे भैया 5 से गुणा कर दूँ, ठीक है, जिससे हर बराबर हो जाए, हल करने में सरलता हो जाए। एक हर ले लेंगे 25, यहाँ हो जाएगा -1 + 5 × 5, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, 5 से 1 जाएगा, 4 बचेगा और बटे में कितना? 25। 1/FE बराबर 4/25। तो आप कह सकते हो कि सर जी FE बराबर हो जाएगा 25/4। कितना हो जाएगा? 25/4। अब आपसे बोला गया था कि नेत्रिका की जो फोकस दूरी होगी कितनी होगी, तो आप बता सकते हो 25/4 होगी, ठीक है। 6 × 6.25 भी आप इसे लिख सकते हो, 6.25 सेंटीमीटर भी आप इसे लिख सकते हो। अब इसमें इन्होंने ये पूछा कि इस स्थिति में ये बताइए कि आवर्धन क्षमता क्या होगी। तो नंबर 2 आपसे बात पूछी गई कि आवर्धन क्षमता क्या होगी। तो जब अंतिम प्रतिबिंब भैया स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है, आप कहोगे FO/FE और 1 + का FE/D। मान रखना है बस, m बराबर माइनस FO का मान आपका अभी आ चुका है, आप देख सकते हो 100 सेंटीमीटर दिया गया है। FE की अगर बात करें तो FE का मान आ चुका है 25/4 और 1 + FE की बात करें तो 25/4 और बटे में D है, D होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो कि 25 है। वैल्यू रखने में बिल्कुल भी आप कतराइए मत, सॉल्व करने में बिल्कुल भी आप डरिए मत। 25 चौकों कितना होता है? 100, 4 ऊपर पहुँच गया, 4 चौक 16, 25 से 25 कैंसिल, 1/4 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 1 = 4, 5/4 हो जाएगा। 4 चौक होता है भैया 16, m बराबर 4 पंचे कितना आ जाएगा? -20। आवर्धन क्षमता कितनी आ जाएगी? तो आप कहोगे आवर्धन क्षमता आ जाएगी -20, और जो आपकी नेत्रिका लेंस की जो फोकस दूरी आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 6.25 सेंटीमीटर। कोई समस्या? कोई समस्या भाई जल्दी बताइए। तो आप कहोगे सर जी कोई समस्या नहीं, क्योंकि सवाल भैया बहुत आसान है। आगे बढ़ेंगे, अगला जो हमारा न्यूमेरिकल होगा वो न्यूमेरिकल नंबर कौन सा होगा? न्यूमेरिकल नंबर 10 होगा। न्यूमेरिकल नंबर 10 थोड़ा सा भैया टफ बैठ जाता है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान दोगे तो बहुत आसान न्यूमेरिकल है भैया। न्यूमेरिकल बिल्कुल भी कठिन आपके नहीं है, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल क्या होगा आपका? न्यूमेरिकल नंबर 10। चलिए भाई देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10 क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं कि ये कौन सी चीज़ है ना। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, क्यों? चलिए देखते हैं अगला न्यूमेरिकल नंबर 10। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए
फोकस की गई दूरदर्शी के अभिदृश्यक द्वारा प्रतिबिंब अभिदृश्यक से 0.75 मीटर की दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब बनता है और वो भी फोकस दूरी के अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी के बराबर ये बोला गया है। ये दोनों दूरियां दी गई हैं 0.75 मीटर। इसको बदलोगे तो ये आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। आगे प्रश्न में क्या दिया गया है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की स्थिति में, ठीक है, दोनों लेंसों के बीच की दूरी दी गई। तो जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है तो दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितनी होती है? FO प्लस का UE कितनी होती है? FO प्लस का UE। ये आपको कितना दिया गया? ये आपको दिया गया है 0.080 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। अब आपको FO का मान 75 सेंटीमीटर पता है तो यहाँ पर रख दीजिए, तो 75 प्लस UE बराबर हो जाएगा 80। तो UE बराबर आ जाएगा 80, 75 उधर चला जाएगा, -75 बराबर कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से UE का मान आपको पता चल चुका है। कोई समस्या? अब आगे देखिए, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि आवर्धन दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो इस स्थिति में दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है M बराबर FO/F 1 प्लस FE/D। आपको यहाँ पर देखा जाए तो आपको यहाँ पर क्या FE का मान पता है? अगर आपको आवर्धन क्षमता निकालना तो FE का मान पता होना चाहिए, नहीं पता है। तो चूंकि प्रतिबिंब बन रहा है स्पष्ट दृष्टि की प्रतिबिंब बन रहा है 0.75 सेंटीमीटर की दूरी पर, और यहाँ पर अगर देखें तो अंतिम जो प्रतिबिंब बन रहा है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। तो हम कह सकते हैं जो नेत्रिका लेंस द्वारा प्रतिबिंब की दूरी है वो 25 सेंटीमीटर, और नेत्रिका लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब सामने बनता है इसकी दूरी ऋणात्मक होगी। अब लेंस सूत्र लगाएंगे और यहाँ से FE का मान निकाल सकते हैं, 1/V माइनस 1/U। तो देखिए 1/FE बराबर 1/V, VE का यहाँ VE कर लीजिएगा, UE नेत्रिका लेंस के लिए मैंने लगाया। VE जो नेत्रिका लेंस द्वारा अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो भैया माइनस का 25 सेंटीमीटर, और UE जो वस्तु की स्थिति है वो आपकी 5 सेंटीमीटर है। तो 1/-5 रखोगे ना, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस रखी जाती है तो ये प्लस हो जाएगा। 1/FE बराबर ऊपर नीचे भैया 5 से गुणा करोगे जिससे हर बराबर हो जाए, तो हर ले लोगे 1 25 और -1 हो जाएगा, 5 एकम कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 1/FE बराबर 5 से 1 जाएगा 4/25, या FE बराबर आप कह सकते हो 25/4 सेंटीमीटर। FE का मान आ चुका है। अब प्रश्न में क्या पूछा गया? प्रश्न में पूछा गया आवर्धन क्षमता। इस स्थिति में जो आवर्धन क्षमता होगी वो क्या होगी? तो मैंने कहा इस स्थिति में आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है FO/FE 1 प्लस का FE/D। यही तो होता है, सिंपल है। जाएगा M बराबर माइनस FO का जो मान है वो आपका भैया 75 सेंटीमीटर है। FE का मान मैंने अभी निकाला 25/4, 1 प्लस FE का मान 25/4, और FE के बटे में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हम रखेंगे 25। M बराबर आपका कितना हो जाएगा? 25 3 75, और 4 ऊपर जाएगा तो 4 3 हो जाएगा 12। 25 से 25 कैंसिल, 4 एकम 4 एक कितना हो जाएगा? 5, और बटे में कितना हो जाएगा? 4। 4 3 कितना हो जाएगा? 12। 5 3 कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा -15। समझ गए? आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता है, आवर्धन क्षमता कितनी हो जाएगी? 15। अब इस सवाल को थोड़ा सा आगे और आप समझिए, ठीक है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत आगे है। आगे सवाल में ये बोला जा रहा है कि श्रांत नेत्र के लिए नेत्रिका कितना पीछे खिसकाना होगा। श्रांत नेत्र का मतलब जो है प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बने? अनंत पर। प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बने तो हमको नेत्रिका को कितना पीछे खिसकाना होगा। तो इसको हम आपको समझाएंगे एक फिगर के माध्यम से, तब आप इसको समझ पाओगे इस बात को, ठीक है ना? इसको थोड़ा रफ कर दें तो आप कहोगे जी बिल्कुल रफ कर दीजिए, हम इसको रफ के दे रहे हैं, ठीक है ना? चलिए इसे रफ कर देते हैं। फिगर आप लोगों को मैंने खगोलीय दूरदर्शी का बताया था। सबसे पहले आगे बड़े द्वारक का अभिदृश्यक लेंस होता है, वो क्या करता है? वो प्रतिबिंब पहले बनाता है यहाँ पर मुख्य अक्ष पर, ठीक है? यहाँ प्रतिबिंब बनता है, और ये जो प्रतिबिंब होता है ये नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, और जो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी होती है उसके बीच में ये प्रतिबिंब अभिदृश्यक द्वारा बनता है। तो नेत्रिका लेंस क्या करता है? इस प्रतिबिंब के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए ये जो प्रतिबिंब होता है आभासी वस्तु का कार्य करता है, और क्या करता है? इसका प्रतिबिंब सीधा आभासी बड़ा बनाता है। अब प्रश्न कहता है कि सीधा आभासी बड़ा ना बनाए, ये प्रतिबिंब अनंत पर बनाए। श्रांत नेत्र का मतलब अनंत पर बनाए। तो इस नेत्रिका को कितना इधर खिसकाना पड़ेगा? तो जो FE का मान है, FE के मान से
अगर यू ई का मान हम घटा दें तो ये जो इसको यहाँ पर लाएंगे हम भाई, देखिए एफ ई पर लाएंगे इस वस्तु को, तभी प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। सभी को पता है कि फोकस पर वस्तु होती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो इसको हम एफ ई पर लाएंगे तो इतना खिसकाएंगे ना, तो जो एफ ई दूरी है, एफ ई से यू ई दूरी घटा दें तो हमको ये पता चल जाएगा कि नेत्रिका कितना आगे बढ़ाना पड़ेगा। मेरी बात को कुछ समझ गए होंगे आप लोग, नहीं समझ गए तो वीडियो को एक बार दोबारा रिवर्स कीजिए। मतलब आपको जो एफ ई दूरी है उससे आपको यू ई दूरी घटाना है। तो यू ई दूरी कितनी है आपकी, देखिए एफ ई दूरी की अगर बात करें तो एफ ई का मान आपका आया है 25/4, गलती तो नहीं की भाई, 25/4। और यू ई का मान कितना आया 5। 25/4 का मतलब क्या होता है, 6 4 6 24 और उसके बाद 4 दूनी 8 4 5 20, ठीक है। 25/4 का मतलब 6.25। इससे हम घटा देंगे यू ई का मान 5 तो कितना आ जाएगा 1.25। कुछ बात पल्ले पड़ी कि नहीं पल्ले पड़ी, तो आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल पल्ले पड़ी। और इस स्थिति में आपसे एक बात और पूछी गई कि आवर्धन क्षमता क्या होगी, तो आप कहोगे एफ ओ अपान में एफ ई। प्रतिबिंब जब अनंत पर बनता है तो आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है एफ ओ अपान में एफ ई। मान रख देंगे माइनस का, एफ ओ का मान कितना दिया गया है, आप कहोगे 80 दिया गया है सर जी, नहीं एफ ओ का मान 75 सेंटीमीटर रख देंगे भाई 75। और एफ ई की अगर बात करें तो एफ ई का मान हमारा आया है, कितना आया भाई, एफ ई का मान 25/4। इसको सॉल्व कर लीजिए, 25 × 75, 4 ऊपर जाएगा, 4 × 12। इस स्थिति में जो आवर्धन आ जाएगा वो आपका -12 आ जाएगा। बताइए न्यूमेरिकल समझने में कोई दिक्कत, कितनी आसान न्यूमेरिकल यार, और ये भी समझने में दिक्कत तो बेकार। अब एक लास्ट न्यूमेरिकल बचता है आपके इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 11, उसे भी सॉल्व करा देते हैं। क्यों बोले भाई आप लोग, क्या कहती है पब्लिक ये कहती है कि सर जी ये सवाल छोड़िए मत, इसको भी करा दीजिए, क्योंकि हमको इस चैप्टर में बड़ी दिक्कत होती है। कोई सर कैसे बता रहे हैं, कोई सर कैसे बता रहे हैं, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आप लगाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बताइए एक भी न्यूमेरिकल फंसा अभी तक, नहीं फंसा, और ऐसे लगा लीजिए आप। देखिए अगला न्यूमेरिकल है लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 11। तो न्यूमेरिकल नंबर 11 क्या कहता है कि एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 15 है। आवर्धन क्षमता आपको दी गई है 15 है, और कहा जा रहा है कि तथा अभिदृश्यक लेंस व नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी आपको दी गई है 80 सेंटीमीटर, यानी जो लंबाई दी गई है खगोलीय दूरदर्शी की वो 80 सेंटीमीटर दी गई। आगे आपसे कहा जा रहा है कि यदि दोनों लेंस उत्तल हों तो उनको अलग अलग फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी आपको एफ ओ अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी निकालना है। आवर्धन क्षमता बराबर सभी लोग जानते हो कि एफ ओ बटे में एफ ई होता है। एम का मान 15 है बराबर माइनस का एफ ओ का मान आपको पता नहीं बटे में एफ ई, कैंची आप गुणा कर लीजिए तो एफ ओ बराबर आपका आ जाएगा -15 इंटू में एफ ई। ये आ गया कि नहीं आ गया। अब 9 करके आप लिखोगे, क्या लिखोगे, देखिए बहुत सिंपल है। आपसे ये कहा जा रहा है कि जो लेंथ है, लंबाई है दूरदर्शी की वो 80 है, और लंबाई कितनी होती है, तो आप कहोगे होती है एफ ओ प्लस में एफ ई। ये आपका क्या हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। देखिए दूरदर्शी का प्रयोग अनंत पर स्थित वस्तु को देखने के लिए किया जाता है, इसलिए मैंने अनंत वाली स्थिति को लिया है। ठीक है, कि आप दिमाग लगाने लगो ये क्यों ले लिए। एफ ओ का मान कितना है आपका 15 एफ ई आपका है, और प्लस का कितना हो जाएगा एफ ई बराबर 80 हो जाएगा। जोड़ लीजिए, मैंने कहा था कि इस सूत्र में हम आंकिक मान रखते हैं, माइनस चिन्ह नहीं लगाते, तो -15 एफ ई है तो -15 एफ ई नहीं रखना है। एफ ओ बराबर आपको केवल 15 एफ ई रखना, 15 एफ ई और एफ ई कितना हो जाएगा 16 एफ ई बराबर कितना हो जाएगा 80, 16 कम 16, 16 पंचे 80, एफ ई बराबर आपका आ जाएगा भैया 5 सेंटीमीटर। अगर एफ ई 5 आ गया है तो 15 पछी कितना हो जाएगा 75, तो जो एफ ओ का मान हो जाएगा अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी वो 75 सेंटीमीटर हो जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं समझ में आई, तो कहोगे जी सर बिल्कुल समझ में आई, हमें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों को न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे, है ना। गर्मी बहुत है, तो उम्मीद है कि 11 नंबर तक न्यूमेरिकल सभी को समझ में आ गए होंगे, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट क्लास में भैया आगे हम बढ़ेंगे अगले चैप्टर की ओर, ठीक है। तो हाइगेंस के तरंगिका का सिद्धांत आगे आपको पढ़ाना है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर तक जहाँ तक मैंने पढ़ाया। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर आज होता है ख़त्म, ठीक है। और आप लोग इसी तरीके से भाई चैनल पर सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर किया करें, जिन विद्यार्थियों को इसकी आवश्यकता है उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँच जाए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।